बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केटीए के चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही थी, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। हमारे इस माशरे में, हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान में ऐसे ऐसे हीरे मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ मसाइद हालात का मुकाबला किया बल्कि अपने आप को दुनिया से मनवाया। आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने जीरो से अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 20वें ग्रेड के ऑफिसर के तौर पर एक कॉलेज में प्रिंसिपल के फराइज अंजाम दे रहे हैं। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ जफर खान रहमानी। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी गुनागूं मसरूफियात में से वक्त निकाला हमारे चैनल के लिए। आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम। आपके तारुफ की एक बड़ी तवील फहरिस्त है, मैं चाहूंगा कि वो अपना तारुफ आप खुद ही अपनी जबान से करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जहाँ तक तारुफ की बात है तो तारुफ तो इंसान का उसकी एक्टिविटीज़ की वजह से हो जाता है। यहाँ क्योंकि बच्चों का एक चैनल है और केटीए का ताल्लुक जो है वो नौजवान नस्ल से, तो मैं चाहूँगा कि उसी हवाले से उनसे हम बात करें ताकि उन तक मेरा मैसेज पहुँचे कि मैंने अपनी ज़िंदगी का वो दौर जिसको हम बचपन और लड़कपन कहते हैं वो कैसे गुजारा। चलें, मुझे एक बात आप बता दें कि आप 20वें ग्रेड के ऑफिसर के तौर पर, प्रिंसिपल के तौर पर इतने बड़े गवर्नमेंट कॉलेज के यहाँ पर बैठे हैं, तो नॉर्मली एक तस्वुर होता है कि इतनी बड़ी जगह पर आने के लिए बड़े बड़े इंग्लिश स्कूलों में तालीम हासिल करना ज़रूरी है, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में तालीम हासिल करना ज़रूरी है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने इब्तदाई तालीम या कॉलेज की तालीम आपने किस प्राइवेट स्कूल में और किस बड़े इंग्लिश स्कूल में हासिल की? देखिए, ये तासुर जो है आज पता नहीं क्यों ये डेवलप हो गया है। मैं समझता हूँ कि तालीम का ताल्लुक किसी प्राइवेट स्कूल से या किसी महंगे स्कूल से नहीं है। ये मलिर का खित्ता जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, मेरी भी बचपन की सारी तालीम यहीं पे रही है। मेरा स्टार्टअप जो हुआ, मैं D2 में हम लोग रहते थे, तो वहाँ पर अरमान प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल भी हमारी गली में रहती थी। मुझे उनका नाम शफकत बाजी में ख्याल में उनका नाम था। तो मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि कमर्शियल एजुकेशन तो बहुत बाद में शुरू हुई है। हमारा जो बचपन था वो तो बहुत ही आसान सा बचपन था। और पतंगे की मार्केट में गौसिया मस्जिद हुआ करती थी, वहां से हमने स्टार्ट लिया। ज़ाहिर एक रिवाज था कि भी बच्चा ज़रा बड़ा हुआ, बोलना शुरू किया, तो उसको मस्जिद में सिपारा पढ़ने के लिए बिठा दिया। अच्छा, हम थोड़े से तेज थे और ज़रा एक्टिव थे, तो उस ज़माने में वहाँ पे एक मौलवी साहब आए थे आज़ाद कश्मीर से, मौलाना हमदानी साहब। तो वो मुझे शायद थोड़ा पसंद भी करते थे। मेरी ज़बान में थोड़ी लुकनत थी उस वक्त। अच्छा, तो मुझे माइक पे खड़ा कर देते थे, भाई सूरह इखलास की तिलावत करो। अच्छा, मुझ में अल्लाह का शुक्र झिझक नहीं थी, तो मैं तिलावत भी करता था। तो वहाँ से ये हुआ कि थोड़ा सा अप्रिसिएशन भी मिली और फेस करना आ गया। फिर स्कूल एजुकेशन का मामला था, तो करीब में शायद कोई इस वक्त इतने स्कूल नहीं थे, क्योंकि वो दौर प्राइवेट स्कूल का दौर था नहीं हमारा। अच्छा, ठीक। बल्कि वो दौर था जब जो थोड़े बहुत प्राइवेट स्कूल थे वो भी भुट्टो साहब के ज़माने में कौमियाने की तरफ जा रहे थे। तो ये बात है शायद 72-73 की, जब मुझे, अच्छा एक चीज़ मैं बताऊं कि हमारे उस वक्त में 6 साल से पहले बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं देते थे। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब चीज़ थी कि वो एक पाबंदी थी उम्र की, बच्चा 6 साल का होगा तो स्कूल में दाखिल उसको करेंगे। तो हमें भी इंतजार करना पड़ा। जब स्कूल में गए तो हम शायद थोड़े बेहतर थे, तो हमें थोड़े दिन क्लास 1 में रखते, फिर क्लास 2 में हमें एडमिशन दे दिया गया। अरमान स्कूल मॉडल कॉलोनी का एक अच्छा स्कूल था, और फिर उन्हीं दिनों उस स्कूल को भी गवर्नमेंट का स्कूल बना दिया गया। तो ताहिर साहब जो अरमान साहब के साहबजादे थे, और असद साहब जो उनके बड़े साहबजादे, उनको वहाँ का प्रिंसिपल बना दिया गया। और ताहिर साहब जो थे वो इंचार्ज बन गए सेकेंडरी शिफ्ट के, और प्राइमरी शिफ्ट में जो थी शफकत बाजी वो प्रिंसिपल बन गए। उस स्कूल से हमने तालीम हासिल की। और मैं समझता हूँ कि उस दौर में गवर्नमेंट स्कूल से, आप गवर्नमेंट स्कूल से तालीम गवर्नमेंट स्कूल की हमारी रही।
तो फिर उसके बाद क्योंकि हम यहाँ किराए पे रहते थे, फिर हमारे वालिद वालिदा ने मिलकर शेड नंबर 2 में एक अनथराइज जगह थी तो वहाँ पे अपना एक हट बना लिया। और वो जब हमने तामीर किया तो वो ज़रा फासले पर था, तो कुछ दिन तो मैं वहाँ से स्कूल आता रहा, लेकिन वहाँ से फासला ज़्यादा था, तो फिर उस दौरान फिर मैं सेकेंडरी स्कूल में आ गया था। तो फिर मैंने क्लास 7 से फिर सऊदाबाद नंबर 1 उस ज़माने का मशहूर स्कूल था, जिसको लियाकत मार्केट के पास एक लोग जानते होंगे जो यहाँ के लोग हैं, फिर वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ 7 क्लास से। और मुझे अब भी ये बात याद है कि मेरे वहाँ के एक टीचर हैं हसन रजा जाफरी साहब, जो हमारे क्लास टीचर थे उन दिनों, वो आज भी माशाल्लाह मुझसे उनका राब्ता बड़े फख्र से जो है वो जब पे मिलते हैं तो मेरे तो वो टीचर है, लेकिन वो बड़े इत्मीनान से बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं, मुझे बड़े फख्र से कहते हैं भाई हमारी प्रोडक्ट है भाई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उस दौर में हम लोगों ने जो यहाँ पे टाइम गुजारा तो बहुत अच्छा रहा। और वो दौर के जो सरकारी स्कूल थे वो मैं समझता हूँ कि आज के प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला नहीं कर सकते। सही सही। उसकी वजह ये थी कि हमें ये जहन में भी नहीं था कि हमें ट्यूशन भी पढ़नी है कहीं पे। और ख़ास तौर से जब ये बात हो रही तो मैं बताऊँ कि कुछ ऐसे स्टार्टअप मेरे हुए स्कूल से ही, जैसे मेरे एक टीचर थे ख्वाजा फखरुल्लाह, वो मैथमेटिक्स के चीता कहलाते थे। उनकी यानी वो इस तरह के टीचर थे कि उनकी उंगलियां भी बस ऐसे रहती थी जैसे वो मुसलसल कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। और उनका जो इस्तेमाल था ब्लैक बोर्ड का बड़ा ज़बरदस्त था। और उन्होंने हमारे अंदर जो ना कंपटीशन का जज्बा पैदा कर दिया कि जी वो पहली 3 कॉपी पर 1 2 3 लिखते थे, वो उस चीज़ ने जो है बस एक जद्दोजहद और कंपटीशन की तरफ लेकर गए। फिर उन्हीं दिनों जावेद पाशा साहब हमारे स्कूल में आए ट्रेनिंग टीचर के तौर पर, तो उनका स्टाइल बड़ा यूनिक था, उनसे सीखा। फिर इसी दौरान में स्काउटिंग ने मेरे साथ बड़ा एक अच्छा रोल प्ले किया, और स्काउटिंग की वजह से मुझे ये मौका मिला कि मैंने कुछ दीगर एक्टिविटीज़ में भी मैं शामिल रहा। हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, माली हालात तकरीबन हमारे साहब के लोग ऐसी थे, तो मुझे थोड़ी बहुत मदद करनी पड़ती थी अपने घर के मामलात में। मेरी वालिदा जो है वो कुछ कपड़े वगैरह तो मैं उनकी मदद करता था लेने में देने। और अल्लाह का शुक्र है कि वो दौर जो था बड़ा अच्छा करके गुजारा, और उस दौर में तफरी भी भरपूर की थी। मुझे इस बात का क्रेडिट है कि मेरे वालिदैन ने जो मुझे मौके दिए कि मैं रोज़ाना खेलता भी था, उसके अलावा स्काउटिंग के लिए हम एक्टिविटीज़ में भी जाते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि वो बचपन आज के बच्चों से छिन गया। यानी वो जो है आज का बच्चा जो है वो उसका मोबाइल है ही कैदी हो गया। वो समझ लें कि मोबाइल तो बहुत बाद में आया है। प्राइवेट स्कूलों की जो मुकाबले की दौड़ थी ना, उस दौड़ ने नुकसान पहुंचाया बहुत ज्यादा। मुझे इस बात का तजर्बा इस तरह से है कि हमारे स्कूलों में सख्ती बहुत होती थी, लेकिन उस सख्ती में तरबियत का पहलू था। सही। आज बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल जो हैं वो सजा का ताल्लुक उन्होंने मॉनेटरी बेनिफिट से कर दिया है कि ये छुट्टी करोगे तो 500 रुपये फाइन देना पड़ेगा, और इस टाइप की चीजों ने जो ना चीजों को खराब कर दिया। प्रोफेसर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त दिया, और उसके साथ साथ जो जो बातें आपने कही, यकीनन मुझ समेत जितने भी हमारे इस KTA से वाबस्ता नौजवान हैं, और ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं जिनकी अभी तरबियत के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उनके लिए वो सारी बातें मशाल-ए राह साबित होंगी। आपका दिल के गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक मरतबा फिर आप सबसे यही बात कहूँगा कि हमारे प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ ज़फ़र रहमानी, यकीनन आप सब जान गए होंगे इनकी बातें सुनकर कि इनकी ज़िंदगी एक मशाल राह है हर एक के लिए। और इनके लिए अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि खुद भी रोशन है, ज़माना भी है रोशन इनसे, कोई देखे तो चरागों का फरोज़ा होना। देखने वाले तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि यकीनन आपने इस गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर एक बात भी आपको अच्छी लगी है तो आपसे गुजारिश है कि इस KTA के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस इंटरव्यू को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये रोशनी की शमा दूर दूर तक अपनी रोशनियां फैलाए। बहुत शुक्रिया।